आभार श्री सतीश कुमार पांडे जी का इस गीत की प्रस्तुति के लिए। देवियों सज्जनों, आज जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसपाले जी की उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय सरकार्यवाह महोदय। भारत के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व में भारत के गरिमामय स्थान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, दिल्ली राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित भारत सरकार के गणमान्य मंत्री महोदय, आदरणीय जनप्रतिनिधि, समाज प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, सभी विविध आयामों में, क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, समाज के सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, सर्वप्रथम नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सभी को, आपके परिवारजनों को और समस्त मानव जाति को, सृष्टि को हार्दिक मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। आने वाले वर्ष हम सबके लिए, समस्त मानवता के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, सभी सुखी और आनंद से जीवन जीने के एक संतोष का वर्ष हमारा बने, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज का इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा के स्मरणोत्सव ऐसे कहा गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के संदर्भ में सोचा और संघ के प्रतिनिधि के नाते किसी को आना था, इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा सरकार्यवाह को रहना चाहिए ऐसे, इसलिए मैं उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहां आया हूं और संघ की ओर से संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार को मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। कल के विजयादशमी संघ के जीवन यात्रा में एक विशेष विजयादशमी है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण करते हुए अपने राष्ट्र सेवा के इस यज्ञ को यहां तक पहुंचाते हुए कल 101वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संघ ने 100 विजयादशमी देखा है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने विशेष रूप से सरकार के और देश के नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के इस विशेष अवसर पर डाक टिकट और एक सिक्के का मुद्रक जारी करने का निर्णय किया। यह स्वाभाविक रूप से
संघ के स्वयंसेवकों को, समाज राष्ट्र प्रेमी जनता को एक सहज आनंद का विषय है। देश में और विश्व भर में फैले हुए संघ के सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं की ओर से मैं भारत सरकार को इस विषय की विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, सरकार की एक सत परंपरा दशकों से चलती आई है। देश समाज में किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था या अभियान, ऐसे जो भी हैं, उनको समाज के तरफ से एक मान्यता, एक गौरव सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए समाज के दृष्टि से देने का यह कार्य भारत सरकार करते आई है। तो इसी सत्परंपरा के रास्ते पर आज शताब्दी वर्ष में समस्त भारत की जनता की ओर से भारत सरकार एक प्रतिनिधि बनकर संघ के कार्य को इस विशाल हुआ है। देश के कोने कोने में संघ का कार्य फैला हुआ है। देश के किसी भी सीमा के छोर पर आप जाएंगे, वहां कोई ना कोई एक संघ के स्वयंसेवक मिल जाएगा। देश के किसी भी ट्रेन में आप चढ़ेंगे, गाड़ी में 2-4 कार्यकर्ता स्वयंसेवक मिल ही जाएंगे। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का यही नित्य का अनुभव है। संघ कार्य देशों विशाल हुआ है। संघ के कार्यकर्ता के कार्य और संघ के कार्य को देखते हुए समाज संघ को जानता है। संघ के कार्य समय समय पर स्वयंसेवकों ने समाज के बीच रहकर विभिन्न प्रकार के कार्यों में जैसे सक्रिय हैं, उसको समाज देखता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव से समाज संघ का आकलन किया है। और 100 वर्ष के इस स्मरणोत्सव में स्मरण किन विषयों के करें, जब ये मैं सोचता हूं, जैसे अभी माननीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने कहा, 100 वर्ष पूर्व राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए समाज को संगठित करने के उद्देश्य से पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने नागपुर में संघ का प्रारंभ किया, ये सब जानते हैं। उसमें उन्होंने एक बात भी कही थी, मैं कोई नया कार्य नहीं कर रहा हूं, पद्धति नहीं है, तंत्र नया है। इन कार्य इस देश के अंदर सदियों से जिस प्रकार समाज जागरण करने का, धर्म की रक्षा करने के, व्यक्ति को अपने जीवन में, भौतिक और पारमार्थिक जीवन में उनकी उन्नति होने के लिए कई लोगों ने जो कार्य किया है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के विचार, इसी दृष्टि से यह कार्य प्रारंभ किया। संघ के 100 वर्ष की जो यात्रा है, ये एक रोचक यात्रा है। उदासीनता, विरोध, संघर्ष, इन सबको भी पार करना पड़ा। लेकिन पहले दिन से एक स्नेह, आत्मीयता, यह अनुभव संघ के कार्यकर्ताओं को हुआ है। तो इसलिए उदासीनता, विरोध ही हुआ ऐसे नहीं है, लेकिन उदासीनता, विरोध के मार्ग पर चलते हुए भी आज स्वीकार्यता के चरण पर संघ पहुंचा है। संघ पहुंचा है ने संघ एक संगठन के नाते पहुंचा ऐसे नहीं है। संघ एक विचार के लिए साधना करते हुए आया है।
संघ के विचार भारत के इस मिट्टी के विचार हैं। यहाँ के इस सभ्यता और संस्कृति के हजारों वर्षों से यहाँ के लोगों ने जीवन में प्रयोग करते हुए विश्व के सामने एक श्रेष्ठ समाज को निर्माण करने का जो संकल्प लेकर जिस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस विचार के, उस जीवन दर्शन के, उस जीवन के प्रयोग के, उस सभ्यता के, उस संस्कृति के पहचान है। इसलिए संघ के कार्य उसको स्वीकार्यता हुआ है, इसका अर्थ केवल एक संगठन के कार्य के स्वीकार्य है इतना ही मात्र नहीं है, परंतु इस विचार के, इस जीवन दर्शन के बारे में लोगों के मन में पुनः एक बार उत्साह, पुनः एक बार एक उमंग, पुनः एक बार हम विश्व में एक श्रेष्ठ समाज के नाते खड़े होने में हम सक्षम हैं, ऐसे एक भाव जगा है, उसका एक उत्सव है, ऐसे मैं मानता हूं। संघ को आज देश राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सेवा जैसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के प्रबल एवं सफल प्रतीक के नाते देखता है। संघ के स्वयंसेवक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहकर समाज को जोड़ते हुए समाज की उन्नति के, राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा, कल्याण के कई कार्यों में आज सक्रिय हैं, उसको संपन्न कर रहे हैं। संघ के 100वें वर्ष पर हमें इस कार्य में अपने जीवन दिए सब प्रकार के परिश्रम, त्याग, बलिदान करते हुए हजारों लाखों स्वयंसेवक, कार्यकर्ता और उनके परिवारों का इस अवसर पर स्मरण करना चाहिए।